नमस्ते दोस्तों। आज की ये कहानी एक पत्नी द्वारा अपने पति को मृत्यु से वापस लाने की कहानी है। यह आत्मबल, तप, धर्म, बुद्धि और नारी की शक्ति की दिव्य गाथा है। यह कथा है पतिव्रता की महिमा की। ये कथा है सावित्री और उनके सत्यनिष्ठ पति सत्यवान की, जहां स्वयं यमराज भी अपने धर्म के सामने नतमस्तक हो गए। मद्र देश के राजा अश्वपति पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था, परंतु राजमहल में एक गहरी शून्यता थी। उनके संतान का अभाव था। राजा के हृदय में एक इच्छा थी, एक ऐसी संतान हो जो केवल वंश को आगे न बढ़ाए बल्कि धर्म की ज्योति बने। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, कई यज्ञ किए, व्रत रखे, मंत्रों का जाप किया। वे प्रतिदिन देवी से प्रार्थना करते, माँ, मुझे ऐसी संतान दो जो केवल मेरे लिए नहीं, इस संसार के लिए जन्म ले। और आखिर उनकी तपस्या सफल हुई। दिव्य आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। उसका जीवन साधारण नहीं होगा। वह धर्म की मर्यादा को नई ऊंचाई देगी। समय आया और महल में कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। जन्म से ही उसके मुखमंडल पर असाधारण तेज था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके व्यक्तित्व में सौंदर्य के साथ साथ गंभीरता और करुणा का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। वह राजसी वैभव में पली बढ़ी, परंतु उसका मन साधुओं के आश्रम में लगता। वह ऋषियों से वेद पुराण सुनती, जीवन का अर्थ समझती। एक दिन महर्षि ने राजा से कहा, राजा, यह कन्या केवल राजकुमारी नहीं है, यह धर्म की परीक्षा का माध्यम बनेगी। राजा ने उस समय इस वचन का अर्थ नहीं समझा, पर समय ने सब स्पष्ट कर दिया। जब सावित्री बड़ी हुई तो अनेक राज्यों से वर के लिए याचनाएं आने लगी, परंतु उसका मन स्थिर नहीं हुआ। वह जानती थी कि विवाह केवल सुख का साधन नहीं, बल्कि जीवन भर का धर्म है। राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए वर का चयन करो। जिसको तुम उचित समझो वही तुम्हारा जीवन साथी होगा। सावित्री रथ पर बैठकर विभिन्न राज्यों में गई। उसने राजसी महलों को देखा, वीर योद्धाओं को देखा, विद्वानों को देखा, पर उसका हृदय मौन रहा। एक दिन वह घने वन में पहुंची। वहां उसने एक युवक को देखा। वह अपने अंधे पिता को सहारा देकर चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर शिकायत नहीं। उसके वस्त्र साधारण थे, पर चाल में गरिमा थी। वह था सत्यवान। सत्यवान के पिता धूम्रसेन पहले राजा थे, पर शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। अब वे वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सत्यवान उनका एकमात्र सहारा था। सावित्री ने हृदय से उसी क्षण यह निर्णय किया कि यही मेरा पति है। जब सावित्री ने दरबार में अपने निर्णय की घोषणा की, तभी वहां उपस्थित एक महान ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सत्यवान गुणों का भंडार है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा अश्वपति का
हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, पुत्री, कोई और वर चुन लो, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। पर सावित्री की आंखों में अद्भुत शांति थी। उसने कहा, पिताजी, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, पर धर्म और निष्ठा मेरे हाथ में है। एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति स्वीकार किया, उसे बदलना अब मेरे धर्म के विरुद्ध है। उसके दृढ़ संकल्प के आगे सभी झुक गए। राजा ने सावित्री का विवाह बहुत अच्छी तरह किया और विवाह के बाद सावित्री ने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन की कुटिया में आ गई। अब वह रानी नहीं थी, वह एक साधारण स्त्री थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी से जल लाना, सास ससुर की सेवा करना, लकड़ी इकट्ठा करना, यही उसका जीवन था। पर उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं आया। वह जानती थी उसका समय सीमित है। जैसे जैसे वर्ष पूरा होने लगा, उसका मन भीतर से डरता था, पर वह स्वयं को संभालती। जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, मुझे केवल धर्म निभाना है। और आखिर वो दिन आया जिस दिन के लिए ऋषि ने बताया था। सावित्री ने उससे 3 दिन पहले उपवास रखना शुरू कर दिया। निरंतर ध्यान में बैठी रहती, अपने ईश्वर से प्रार्थना करती, मुझे शक्ति देना, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों न हो। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन जाने लगा। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सत्यवान ने कहा कि तुम कभी तो मेरे साथ नहीं आती, फिर आज कैसे? तो सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ आऊंगी। और वह पति के साथ चल दी। वन में गहरी शांति थी। अचानक सत्यवान के माथे पर पसीना आने लगा। सावित्री से कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वह उसे उसकी गोद में लेट गया और तभी वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया और वहां प्रकट हुए यमराज। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को पहले अपने पास में बांध लिया। सावित्री का हृदय टूट गया, पर वह गिरी नहीं। उसने यमराज को प्रणाम किया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ। यह प्रकृति का नियम है कि तुम इसके साथ नहीं आ सकती। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, धर्म कहता है कि पत्नी पति के साथ चलती है। जब तक आप उसे ले जा रहे हैं, मैं साथ चलूंगी। यमराज आगे बढ़े। सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। उनकी दृढ़ता देखकर यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम कोई वर मांगो, पर सत्यवान का जीवन नहीं। तो सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखें लौटा दीजिए। तो यमराज ने तथास्तु कहकर चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने फिर कहा कि अब रुको। तो सावित्री फिर भी नहीं मानी। तो यमराज ने दूसरा वर मांगने के लिए कहा। तो सावित्री ने दूसरे वर में उनका राज्य वापस मिले, इस तरह से वरदान मांगा। तो यमराज ने तथास्तु कहा। यमराज आगे चले तो सावित्री उनके पीछे पीछे वापस चल दी। तो यमराज ने कहा कि और तीसरा वर मांग लो। तो सावित्री ने तीसरे वर में अपने कोख से 100 पुत्रों की माता होने का वर मांगा। तो यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चली। तो
अंत में उसने कहा, यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया, लेकिन अगर मेरे पति ही आप लेके जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? तो यमराज बोले, तुमने मुझे वचन में बांध दिया। और उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। वन में वही स्थान सत्यवान की आंखें खुली तो उसने कहा, मैं सो गया था क्या? सावित्री मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। घर लौटते ही चमत्कार होना शुरू हो गए। सास ससुर की आंखें वापस लौट आई, उनको उनका राज्य वापस मिल गया और समय के साथ सावित्री के आंगन में संतानों की किलकारियां गूंजने लगी। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, यह धर्म की पराकाष्ठा है। सावित्री ने मृत्यु को चुनौती नहीं दी, उसने धर्म से उसे बांध दिया। उसने दिखाया, नारी केवल कोमलता नहीं, अड़िग शक्ति है। प्रेम केवल भावना नहीं, वह तप है। धैर्य केवल परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मबल है। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सब और निराशा हो, जब लगे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, तब सावित्री को स्मरण कीजिए। धर्म से डगमगाइए मत, सत्य को मत छोड़िए, प्रेम को स्वार्थ से मुक्त रखिए। तब स्वयं ईश्वर आपके साथ चलते हैं। और यही कहानी हमें अमर वचन है। जहाँ अड़िग निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम है, वहाँ मृत्यु भी पराजित हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें।